नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 100 जीके जीएस के एमसीक्यू भारत में पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे ये क्वेश्चन है। भारत के सभी एग्जामों के लिए प्रश्न है। आपके लिए टारगेट है इस टेस्ट में आपको 60 नंबर सही करने हैं, मतलब 60 क्वेश्चन आप में से जिसके सही गए उसका ये टेस्ट पास कहलाएगा। हम करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। बिहार का गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये जाने जाते हैं बिहार के गांधी के नाम से। आप में से कई लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? तो सबसे पहली बार साम्यवादी सरकार की जो स्थापना की गई ये आपकी की गई थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी रूस में सबसे पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा इस नाम से महादेवी वर्मा जी जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है इनमें से? तो रक्त जो साफ होता है, शुद्ध होता है, ये होता है हमारे किडनी में। याद रखना, रक्त किडनी में साफ होता है। यदि किडनी खराब हो जाए आपकी तो डायलिसिस करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? डायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर बी रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी इनके बचपन का नाम जो था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा भिवा। भिवा अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भिवा। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, तो याद रखना कारगिल पर हमने 26 जुलाई को विजय प्राप्त की थी, विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तानियों को हराया था। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां स्थित है? मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान स्थित है। निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है? किस नाम से? निर्मल हृदय। तो याद रखना निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जी फेमस थी। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन एक राष्ट्रपति बहुत अच्छे दार्शनिक भी थे? तो भारत के एक राष्ट्रपति जो दार्शनिक भी थे वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ये एक दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एस राधाकृष्णन जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था? पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में पोखरण स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, विख्यात है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी राइट आंसर है।
लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो लाइटर यूज करते हैं उसमें आपकी ब्यूटेन गैस भरी होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, करवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां के समय बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। शहीद ए आजम के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? शहीद ए आजम, तो शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह जी राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे वो थे आपके अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है नागपुर किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। नागपुर किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस हैं। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ इस पुस्तक के मतलब जो ये किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक इनकी आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो रेडियम की खोज करता है आपके मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज करता है मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो एक्स किरण की जो खोज की गई ये की थी रोंटजन ने। ऑप्शन नंबर ए रोंटजन के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1907 राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो शहर है ये आपकी राप्ती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? उड़न परी, तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। अच्छा, एक बहुत ही फेमस फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है बताइए? फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो कमेंट करके बताना है आपको कि फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। ठीक है, कमेंट जरूर करना जितने बच्चे जिनको पता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो गौतम बुद्ध जी जो थे, यहां पर कुल लिखा है, कुल कर लेना, शाक्य कुल में जन्मे हैं। ऑप्शन नंबर बी शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो भाप इंजन की खोज करता है आपके जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट जो है ये भाप इंजन के खोज करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर यह बसा हुआ है आपका नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया जी ये फेमस हैं फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल में बहुत ज्यादा फेमस है वाईचुंग भूटिया जी। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी आपकी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती भारत में प्रारंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा, तो गोवा जो स्थित है यह आपका मांडवी नदी या मांडवी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो भी आए लगा देना।
लोकल में मांडवी भी बोला जाता है, मांडोवी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? अदीना मस्जिद, तो अदीना मस्जिद ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में अदीना मस्जिद स्थित है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन, तो शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन का संबंध है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितने गज होती है? तो क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी अप्रोक्स 22 गज होती है, करीब करीब लगभग 22 गज। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल नाम का लोक नृत्य पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में फेमस है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग ये आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक रोग। ओरेवेले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेवेले स्थल का संबंध अरविंद घोष से है। ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष से ओरेवेले स्थल का जो है संबंध है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण राइट आंसर है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन का जो संबंध है ये जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी से आनंद भवन का संबंध है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर अवस्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी राइट आंसर है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो नागालैंड आपका 1963 में राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी, 1963 में नागालैंड राज्य बन गया था। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जी को किस खेल का जादूगर कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद्र जी किस खेल से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि मेजर ध्यानचंद्र जी किस खेल से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य ये आपका 14वीं शताब्दी में बना था। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हे राम प्रमुख वचन इनमें से किसका है? हे राम ये किसका प्रमुख वचन है? तो हे राम जो ये प्रमुख वचन है राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का वचन है हे राम। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, तो ये लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है उन्होंने बनवाया है कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माने जाते हैं? तो लोहा और निकेल ये पृथ्वी के क्रोड़ का एक प्रमुख घटक या भाग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह घटित हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया।
कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का फेमस प्रसिद्ध जो शासक था ये था आपका कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? समय, बाद नहीं, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन यह किया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था। घाना का प्राचीन नाम क्या है? घाना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना गोल्ड कोस्ट या गोल्डन कोस्ट कहा जाता था घाना को। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड कोस्ट या गोल्डन कोस्ट राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर अवस्थित होती है? हमारे शरीर के किस भाग में पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है? तो याद रखिए मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल लास्ट वाला। तो भारत का आखिरी अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रॉजर फेडरर इनका संबंध है आपका स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड देश से रॉजर फेडरर का संबंध है, फेमस है ये। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी ने किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो था आपका शहर कटक। ऑप्शन नंबर डी कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो यह कहा गया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था वेदों की ओर लौटो। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल विद्युत परियोजना या सलाल परियोजना यह आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी या चिनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा देवदास उपन्यास ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का प्रमुख मुख्य वचन है। ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्त जी का राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये आपका निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी के ये वचन थे, वाक्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी भूषण पंडित राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है। यह स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करती है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का यूज करता है, प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी तापीय चालकता घट जाएगी राइट आंसर है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है वो है आपका बुध
और शुक्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी, बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाब में और कृत्रिम जलाशय में आप जो मछली पालन करते हो उसको फिशी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फिशी कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मलेरिया का कीटाणु रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहां पर स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पुणे राइट आंसर है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा? तो जो फ्यूज का पदार्थ होगा वो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो फ्यूज का तार उड़ जाए, गल जाए और जो है आग लगने से बच जाए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशन का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? तो बहुत ऊंचाई पर यदि आप वायु कंप्रेशन करेंगे, वायु कंप्रेस करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, निम्न होगा वहां पर समुद्र तल की तुलना में। ऑप्शन नंबर सी। सबसे आघातवर्धनीय धातु यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी है? तो सबसे आघातवर्धनीय धातु जिसको आप पीट पीट के बिल्कुल पतला कर सकते हो, सोना। ऑप्शन नंबर बी। और सोना के बाद फिर चांदी। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां पर उसका संपूर्ण भार प्रभावी होगा गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र राइट आंसर हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा राइट आंसर है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक ये आपका जो चालित होगा ये 8 मांसपेशियों के द्वारा चालित होगा। ऑप्शन नंबर बी, 8 मांसपेशियां राइट आंसर है। हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया अमोनिया के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया के निर्माण में भी हैबर की प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए, आधी राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएनए की खोजकर्ता कौन है? किसने की खोज? तो डीएनए की खोज करता है वॉटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो मंगल और दूसरा शुक्र। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। साथ ही साथ आप में से जिसको भी 10,000 जीके के PDF चाहिए 99 रुपए में है, व्हाट्सएप पर मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना, 99 रुपए की है और व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।